नमस्कार, वेलकम टू करियर एजुनेस्ट। और दोस्तों, जिस बात का इंतज़ार था आप लोगों को कि शेखावाटी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम कब होगी, यानी कि सबसे पहले ये बात थी एग्ज़ाम कब होगी, तो एग्ज़ाम कब होगी क्योंकि एग्ज़ाम फॉर्म आएँगे उसके बाद होगी। और एग्ज़ाम फॉर्म यूनिवर्सिटी के आ चुके हैं, एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, नोटिफ़िकेशन आपको व्हाट्सएप पे और इधर-उधर दोस्तों से मिल चुका होगा। और इस पूरे नोटिस में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, कौन-कौन सी वो बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है एग्ज़ाम फॉर्म भरते टाइम, उन सारी बातों को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आप अपनी ये वीडियो है जो फर्स्ट सेमेस्टर है उन बच्चों के लिए, फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम फॉर्म चालू हैं अभी, तो उन बच्चों के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं और कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना है। क्योंकि देखो दोस्तों, होता क्या है, जब आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आते हो या यूँ कहें जब आप कॉलेज में आते हो, तो जो भी प्रॉब्लम होती है वो फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर में ही होती है। उसके बाद उन चीज़ों से आप यूज़्ड टू हो जाते हो, क्योंकि एक नए आप आइडियोलॉजी में एंटर होते हो। तो बिना टाइम पास किए हम सारी बातों को यहाँ पे करते हैं। आराम से डिस्कस करेंगे और एक-एक पॉइंट टू पॉइंट हम सारी बातों को समझ के चलेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एग्ज़ाम फॉर्म ही भरना है, आपको कोई बातों की टेंशन नहीं लेनी है। तो देखो, सबसे पहले बात करें, फॉर्म कहाँ से भरे जाएँगे, www.seca.uni.ex uni-exam.in, यानी कि ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट से आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के लिए आप ई-मित्र पे भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने खुद के मोबाइल से, खुद के लैपटॉप से, अपने खुद के कंप्यूटर से आप फॉर्म भर सकते हो। ऐसी कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से भर सकते हो, बस आपको फॉर्म सही ढंग से भरना है। तो देखो, जो यूजी है, यूजी में बीए, बीकॉम, बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर प्लस बीबीए और बीसीए के फर्स्ट सेमेस्टर की जो अ, एग्ज़ाम फॉर्म की डेट है वो 10 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच रहेगी, बिना किसी लेट फीस के। यदि आप 15 दिसंबर तक एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर पा रहे, तो आपको ₹100 का लेट फ़ीस देना होगा, जो कि 16 और 17 दिसंबर तक आपका पोर्टल खुला रहेगा। और अगर आप 17 तक भी एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर पा रहे, तो आपको डबल परीक्षा शुल्क, यहाँ पे इन बात को ध्यान रखना, विलम्ब शुल्क डबल नहीं है, परीक्षा शुल्क डबल है। यानी कि आपकी 1000 अगर परीक्षा शुल्क है, तो उसके बाद आपके कितने लगेंगे? 2000 लगेंगे, जो कि 18 से 20 है। और यूनिवर्सिटी साफ-साफ कह रही है कि आप टाइम से आप फॉर्म भर दीजिए। उसी हिसाब से जो पीजी है, एमए, एमएससी, एमकॉम और एमबीए, एमसीए और एलएलएम के जो फर्स्ट सेमेस्टर है, उनकी भी जो डेट्स है वो यही है, 10 दिसंबर से उनके भी चालू हो रहे हैं, 15 तक बिना किसी लेट फीस के, और 16-17 से ₹100 लेट फीस और 18-20 से डबल फीस के साथ। ठीक है। आगे बात करें, तो एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए आपको एबीसी आईडी जो है वो होनी आपके पास ज़रूरी है, क्योंकि उसी से ही आपका फॉर्म भरा जाएगा। अब यूनिवर्सिटी क्या कह रही है, इस बात पे इम्पोर्टेंट लाइन है ये कि स्वयं पाठी नियमित और स्वयं पाठी विद्यार्थियों की परीक्षा जनवरी 2026 के द्वितीय सप्ताह से आरंभ किया जाना प्रस्तावित है। यानी कि आप मान के चलो, मिड जनवरी से यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम करवाना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी में भी देखो एक तरीके से ये एक प्रेशर सा ही मान लो, क्योंकि साथ की यूनिवर्सिटी है, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करें, उसका टाइम टेबल आ चुका है, शायद 17 दिसंबर से उसकी एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो हम ऑलरेडी डिले हैं। यूनिवर्सिटी नहीं चाहेगी कि हम डिले हो, क्योंकि सेमेस्टर दिसंबर में कंप्लीट हो जाना चाहिए, जनवरी से अगला चालू हो जाना चाहिए, तो थोड़ा अभी टाइम लगेगा इनको पटरी पे आने में। तो मिड जनवरी से एग्ज़ाम फॉर्म चालू होना प्रपोज़्ड है। किन बातों का आपको ध्यान रखना है, मैं उन बातों को हाइलाइट पहले कर चुका हूँ, मैं सीधी आपसे बात करूँगा। तो देखो, माता का नाम, आपकी डीओबी, आपका जेंडर, कैटेगरी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और परीक्षा का माध्यम, यानी कि हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम हो, रिलीजन और आधार नंबर और एबीसी आईडी, ये इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, इन चीज़ों को एक जगह संभाल के तैयार कर लो। फिर आपसे कह रहा है कि फर्स्ट सेमेस्टर में माइनर कोर्स है, एईसी कोर्स है, वीएसी है, एसईसी और एमडीसी, इन सब से आपके पेपर आपको चूज़ करने होंगे। तो अब दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, जैसे एईसी है, इसमें मल्टीपल ऑप्शन है, वीएसी में ऑप्शन है, एसईसी में ऑप्शन है, एमडीसी में 3 ऑप्शन है। इनमें से आपको कौन-सा चूज़ करना है, इसके लिए हमने जो फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस की क्लास है, उसको डिटेल में हमने डिस्कस किया है। मैं ऊपर आई बटन में और एंड स्क्रीन पे इसका लिंक दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा। आप उस सिलेबस को एक बार देख लो, ताकि आपको पता चल जाए कौन-सा पेपर आपको चूज़ करना चाहिए। और यदि आप कहते हो, अगर आपके कमेंट आते हैं, तो मैं एक एक्सक्लूसिव वीडियो उसके लिए बना दूँगा कि कौन-सा पेपर आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। इसके अलावा ये है कि जो भी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, स्वयं पार्टी है ना? जो नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट है, तो एलिमेंट्री कंप्यूटर है, तो उनकी लैब लगेगी, तो उस लैब का उन्हें कोई फीस नहीं देनी है। यानी कि इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जो एलिमेंट्री लैब है, उनके लिए कोई प्रैक्टिकल चार्ज उनका नहीं लगेगा। यदि फॉर्म भरने में कोई प्रकार की कोई कमी रह जाती है, त्रुटि रह जाती है, तो ₹100 में
उस त्रुटि के लिए आप आवेदन कर सकते हो, ठीक है? तो ₹100 में आप इसको वापस वो करवा सकते हो। कोई ऐसी त्रुटि रह जाती है तो स्वयं पाठी की बात हो रही है। अब बात करें कि जो यूजी और पीजी के यूजी के जो फर्स्ट सेमेस्टर है उनमें जो पेपर होंगे वो क्या होंगे? 4 सब्जेक्ट के होंगे आपके 3 पेपर यानी कि 3 होंगे आपके मेजर पेपर, 1 होगा माइनर पेपर और एक होगा एमडीसी, एक होगा एबिलिटी एनहांसमेंट, एक होगा एसईसी स्किल एनहांसमेंट और एक होगा वैल्यू एडेड। अब देखो जो बच्चे नॉन कॉलेजिएट है उनको ज़्यादा परेशानी होती है क्योंकि रेगुलर बच्चों को तो पता ही है, उनकी स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह बता देते हैं, उनके टीचर्स बता देते हैं कि आपके ये पेपर है। बट नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट को ज़रूर इस बात का ध्यान रखना है कि उनको पेपर सावधानी से चूज़ करने हैं। ऐसा पेपर ना चूज़ कर ले जिसमें उनको परेशानी हो, पेपर ऐसा चूज़ करो जिसकी क्लासेस आपको ईज़िली मिल जाए और जिसमें आप आराम से ईज़िली मार्क्स भी गेन कर सको। और ऐसी कोई बात नहीं है कि इम्पोर्टेंट नहीं है। एनईपी में हर एक पेपर 100 ना मार्क्स का है और 100 के 100 मार्क्स इतने इम्पोर्टेंट है जितने मेजर है। यानी कि आपकी एबीसी-आईडी में उसका क्रेडिट स्टोर होता है, आपके परसेंटेज में, आपकी सीजीपीए में हर एक पेपर का क्या है अपना वैल्यू है। तो आपको पेपर बहुत सावधानी से चूज़ करना है। पीजी के लिए बात बताई जा रही है कि उनको एक वैल्यू एडेड कोर्स का चयन करना ज़रूरी होगा, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में उनके एक बीएससी होगा। उसके बाद आपको आपके संबंधित महाविद्यालय में उस फॉर्म की हार्ड कॉपी जमा करवानी होगी। ठीक है, बाकी चीज़ें मैं छोड़ रहा हूँ, जो चीज़ें आपके लिए है बस वही मैं आपको बता रहा हूँ। अभी ये बोल रहा है कि जैसे आपका फॉर्म हो जाएगा, यानी कि फॉर्म आपने क्या कर दिया, पेमेंट आपने डन कर दिया। पेमेंट डन हो जाने के अगले 3 दिन के भीतर-भीतर आपका फॉर्म आपकी संबंधित महाविद्यालय में क्या हो जाना चाहिए, जमा हो जाना चाहिए, जिसकी एक फ़ोटोकॉपी विद्यार्थी अपने पास खुद रखेगा। यानी कि 3 कॉपी होती है, एक होती है कॉलेज कॉपी यानी कि ऑफिस कॉपी होती है, एक यूनिवर्सिटी कॉपी होती है, ऑफिस कॉपी होती है और एक कैंडिडेट कॉपी होती है। तो ये जो कैंडिडेट कॉपी है वो स्टूडेंट को ही देनी होती है। स्वयं पाठी विद्यार्थियों को जो प्रैक्टिकल परीक्षा होगी उसके लिए जो ट्रेनिंग वाला जो का उनका प्रोसेस होगा, उसके लिए जो ट्रेनिंग शुल्क वगैरह होंगे, यानी कि जो नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट है, उनकी प्रैक्टिकल वाली जो चीज़ें होंगी, तो प्रैक्टिकल सेंटर बताए हुए हैं, उनमें वहाँ पे वो अपना प्रैक्टिकल पेमेंट जमा करवा पाएँगे। जैसे जो कॉलेज की बात करें, पीडीएसयू का खुद का एकेडमिक ब्लॉक कैंपस होता है, उसमें ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स के होंगे और इधर बात करें तो फिजिक्स, मैथ, जूलॉजी के होंगे। झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में इतनी सारी कॉलेज है, लगभग सारी गवर्नमेंट कॉलेज ही हैं, इनमें कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं है। इस पीडीएफ का मेरे आपको ये पीडीएफ का लिंक मैं प्रोवाइड करवा दूँगा। पिन कमेंट में आपको एक पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इन चीज़ों को देख भी पाओगे। ज़्यादा मैं इन पे बात नहीं कर रहा क्योंकि जिस एरिया में हो, जहाँ का जो गवर्नमेंट कॉलेज है, वही आपका नोडल कॉलेज है एक तरीके से। अब ये है कि जिन स्टूडेंट ने पीडीएसयू से क्या नहीं की है, यूजी नहीं की है और पीजी वैकी से कर रहे हैं पीडीएसयू से, तो उनको माइग्रेशन जमा करवाना होगा। ठीक उसी हिसाब से ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट सेमेस्टर में हैं यूजी के, लेकिन वो बाहर से आए हुए हैं, जैसे राजस्थान सीबीएसई आरबीएसई बोर्ड से उन्होंने पास आउट नहीं है, वो सीबीएसई से अदर बोर्ड से है, उनको भी अपना माइग्रेशन क्या करना होगा, जमा करवाना होगा। बिना माइग्रेशन के आपके काम नहीं बनेगा। इसके अलावा कुछ हेल्पलाइन नंबर है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इन पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब आती है अलग बातें। इम्पोर्टेंट बातें ये है कि आपकी 75% जो अटेंडेंस है वो होनी ज़रूरी है। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो तो आपको आपकी कॉलेज से 75% अटेंडेंस आपको इंश्योर करनी होगी। अगर नहीं है तो आप कॉलेज जाइएगा, वहाँ पे अब भी जाओगे तो बहुत सारी अटेंडेंस आपकी हो जाएगी। एबीसी-आईडी के लिए बार-बार कहा जा रहा है, एबीसी-आईडी आपकी विज़िट कर मतलब जो भी है एबीसी-आईडी आपकी बनाना सुनिश्चित करें, बिना उसके काम होगा नहीं। अगर आप एबीसी-आईडी बनाना चाहते हो तो आपको कहाँ से मिलेगी? की वेबसाइट ये है http www.abc.gov.in पे आप जाओगे तो वहाँ पर आप बिना किसी पेमेंट के, बिना कोई चार्ज के वहाँ से आप एबीसी आईडी क्रिएट कर पाओगे। ये आपके आधार वगैरह से लिंक होगी, आपको ओटीपी वगैरह आएगा। तो आपको एक पूरे प्रॉपर फॉर्मेट में आपको एक तरीके से एबीसी आईडी बना लेनी है। अगर नहीं बनी है तो आप अपनी एबीसी आईडी ज़रूर बनाएँ, उसके बिना फॉर्म नहीं भरा जाएगा। ये दोबारा मैं कह रहा हूँ। और इसमें ये भी है कि जो भी आप जानकारी डाल रहे हो यानी कि फिल कर रहे हो फॉर्म में, अगर वह गलत होती है तो भई इसमें ज़िम्मेदारी किसकी होगी? आवेदक की होगी। इसलिए आवेदक अपनी आईडी वगैरह पे सावधानीपूर्वक भरे, ठीक है? फिर आगे हैं, अगर हाँ, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपने पेमेंट किया, पेमेंट आपका हुआ और पेमेंट होने के बाद पेमेंट क्या आ गया, वहाँ पे फ़ेल्ड आ गया या यूँ कहें वहाँ पे क्या आ गया, फ़ेल्ड तो नहीं आया, मान लो एरर आ गया, जो भी है पेमेंट आपका कन्फर्म नहीं हुआ, तो आपको 24 घंटे का क्या करना है, वेट करना है। 24 घंटे के बाद ही आपको अगला पेमेंट करना है, 24 घंटे के भीतर आपको पेमेंट नहीं करना है। और इसमें ये भी कहा गया है, अगर पेमेंट सक्सेस होने के बाद भी अगर कोई परीक्षार्थी अपना पेमेंट दोबारा कर देता है, तो वह जो क्या नाम है
कैंडिडेट की ही ज़िम्मेदारी है, यूनिवर्सिटी उसका रिफंड नहीं करेगी। यानी कि पेमेंट आपका हुआ, एरर आ गया तो आपको 24 घंटे वेट करना है और अगर किसी का पेमेंट ऑलरेडी क्या है सक्सेसफुल है और दोबारा पेमेंट कर रहा है वो बच्चा, भूल से हो जाता है ऐसा, तो उसमें यूनिवर्सिटी उसको रिफंड नहीं करेगी, इस बात का ज़रूर आप ध्यान रखें। सभी विद्यार्थियों की मिड टर्म यानी कि 75% अटेंडेंस ज़रूरी है और साथ ही में जो आपके कॉलेज में मिड टर्म हो रहे हैं, उसमें आपको 40% अंक मिल जाने चाहिए। यानी कि आपका जो इंटरनल हो रहा है, उसमें मिड टर्म आपके कॉलेज में हो रहे हैं, तो उस मिड टर्म में आपको 40% मार्क्स आ जाने चाहिए। उसके बाद ही आप आगे टर्म आपका भेजा जाएगा। अगर आप मिड टर्म में फेल हो, तो आपको आपकी कॉलेज फॉर्म नहीं भरेगी। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जो भी आप जो ऑप्शनल सब्जेक्ट ले रहे हो, उसमें एक बार चूज़ करके ऑनलाइन अगर आपने पेमेंट कर दिया है, उसके बाद उन सब्जेक्ट में कोई तरह का बदलाव नहीं होगा। लेकिन आप कहोगे कि सर अभी तो आपने कहा ₹100 में त्रुटि सुधारी जी जा सकती है, बिल्कुल त्रुटि सुधारी जा सकती है। त्रुटि कैसी होती है? नाम की होती है। माता का नाम गलत लिख दिया, एबीसीआईडी गलत भर दिया, आधार नंबर गलत भर दिए, इस तरीके की त्रुटि। साफ-साफ सब्जेक्ट के लिए कहा है, उसमें कोई तरह का चेंजमेंट नहीं होगा एक बार पेमेंट हो जाने के बाद। इसलिए आप सब्जेक्ट को बड़े ही सावधानी से भरिए और मैं हो सकता है आपके लिए एक्सक्लूसिव जो सब्जेक्ट है, पेपर्स हैं, जो फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, उन पेपर्स का मैं अलग से वीडियो भी शूट कर दूँगा। लेकिन आप सिलेबस का वीडियो देखोगे, मेरे ख्याल से वो भी इनफ है, कि वो ईज़िली आपसे हो जाएगा, ठीक है? इसके अलावा ये कहा गया है कि जो यूजी सेमेस्टर फर्स्ट और थर्ड में हैं, उनने उन्होंने ड्राइंग ले रखी है, फिजिकल एजुकेशन में है, ड्राइंग पेंटिंग में है, म्यूजिक वाली सब्जेक्ट में है, तो इन सब्जेक्ट की बात ये कहा गया है कि इन सब्जेक्ट में कोई एनसी नहीं होगा। इसमें ये सब्जेक्ट क्या है, रेगुलर मोड में ही किए जा सकेंगे। ये आपको मालूम भी है कि आपको नॉन कोलिजिएट नहीं मिलता। ये है इम्पोर्टेंट चीज़ कि पेमेंट क्या है सर? एग्ज़ाम फॉर्म तो हम जान गए, लेकिन इसका पेमेंट क्या लगेगा? तो देखो समझ लेते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, रेगुलर स्टूडेंट हैं, ₹1000 हर सेमेस्टर के उनके लगेंगे। अब इसमें यहाँ पे ड्यू पेपर दे रखे हैं, तो यहाँ पे ड्यू तो फर्स्ट सेमेस्टर का कैसे आ गया ड्यू? मेबी कोई थर्ड सेमेस्टर का स्टूडेंट है और उसका फर्स्ट सेमेस्टर ड्यू चल रहा है, उसको 1570 देने होंगे, इसका मतलब यही है। नॉन कोलिजिएट स्टूडेंट है तो 1900 रुपए पर सेमेस्टर देंगे, अगर वह ड्यू वाला है तो उसको ₹2470 देने होंगे। यदि पीजी का स्टूडेंट है तो ₹1500 देने होंगे, ड्यू के साथ ₹2300 देने होंगे, नॉन कोलिजिएट पीजी ₹2000 देने होंगे और विथ ड्यू में ₹2530 देने होंगे। बीबीए, बीसीए की बात करें तो 1570 ईच सेमेस्टर में है और एमबीए, एलएलएम और एमसीए की बात करें तो 2070 रुपए ईच सेमेस्टर है और ये इनका क्या है नॉन कोलिजिएट का चार्ज है। इसके अलावा जो प्रैक्टिकल है वो ₹100 पर पेपर होगा रेगुलर और नॉन कोलिजिएट कैटेगरी स्टूडेंट इन केस ऑफ एमडीसी। इसको समझो कि यदि आपने एमडीसी में एलिमेंट्री कंप्यूटर ले रखा है तो उसके लिए आपको कोई चार्ज नो चार्ज विल बी टेकन एज इट इवोल्यूशन इज इंटरनल ओनली। यानी कहने का मतलब जो आपका एमडीसी पेपर है कंप्यूटर एलिमेंट्री कंप्यूटर उसके लिए आपको कोई प्रैक्टिकल चार्ज नहीं देना होगा। इसका पूरा का पूरा प्रैक्टिकल क्या होगा इंटरनल बेस पे होगा। इसके अलावा अगर आप फर्स्ट ईयर में हो यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो पहली बार एनरोल हो रहे हो तो एनरोल होने के आपको ₹300 देने होंगे और एलिजिबल ₹300। यहाँ पे ₹600 आपको एक बार में एक ही बार लगेंगे जो फर्स्ट सेमेस्टर के साथ लगेगी और जो एग्ज़ेम्प्ट है इनसे यानी कि जो कहने का मतलब जो ऑलरेडी क्या है, तो ये बोल रहा है कि अगर इस हायर जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एलिजिबल। यानी कि यदि आपने आरबीएससी से क्या की हुई है 12th की है तो आपके ये ₹300 नहीं लगेंगे, एलिजिबिलिटी के पैसे आपके नहीं लगेंगे। और यदि आप आरबीसी के अलावा अदर बोर्ड से हो, जैसे सीबीएसई से हो, अदर कोई बोर्ड से हो, ₹300 आपको एनरोलमेंट के देने होंगे और ₹300 आपको एलिजिबिलिटी के देने होंगे। यदि आप आरबीएसई से हो, तो सिर्फ आपको ₹300 एनरोलमेंट के देने होंगे, एलिजिबल आप ऑलरेडी हो, ऐसा इसमें कहा गया है, ऐसा ही आपको चार्ज लगेगा। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर आपके दिए गए हैं, यदि आपके कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप इन नंबर पे क्या हो संपर्क कर सकते हो। तो मेरा आपको यहीं पे यही कहना है कि बात यही है। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सेकंड सेम के और फोर्थ सेम के हैं, वो क्या कर रहे हैं रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि ये रिजल्ट आपके इस सेमेस्टर को किस प्रकार इफ़ेक्ट करेगा? क्योंकि इस सेमेस्टर का रिजल्ट इस सेमेस्टर से कोई लेना-देना नहीं है, क्योंकि फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ एक साइकिल में है, सेकंड, फोर्थ और फोर्थ एंड सिक्स्थ ये एक साइकिल में है। अभी आप इस साइकिल में हो, इस साइकिल में जो इवन वाले सेमेस्टर है उनका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। इवन का इवन के साथ है, ओड का ओड के साथ है, तो आप इस सेमेस्टर पे फ़ोकस करो ना। आपके एग्ज़ाम फॉर्म आ गए हैं, आप तैयारी पे ध्यान दो।
रिज़ल्ट आता रहेगा, जैसा भी आएगा रिज़ल्ट यूनिवर्सिटी खुद उन रिज़ल्ट को निकालने के लिए तैयार है कि हम भी उसको टाइम पे निकाल सकें, पब्लिश कर सकें या डिक्लेयर कर सकें। उस रिज़ल्ट की कोई टेंशन नहीं है। वो रिज़ल्ट आता रहेगा, उसमें अगर आपकी कोई बैक आती है तो आप रिवेल वगैरह लगाते रहना, आपके कुछ और होता है तो वो करते रहना। इस सेमेस्टर में उनका कोई इम्पैक्ट नहीं होना है। इस सेमेस्टर में आप इस सेमेस्टर की क्लासेस पे ध्यान दो। हमने ऑलरेडी आपके लिए फर्स्ट सेम की, सेकंड सेम की, थर्ड सेम की और फिफ्थ सेम की प्लेलिस्ट बना दी है। इससे अच्छा काम और क्या होगा, प्लेलिस्ट पे जाओ और वहाँ पे आपकी जो कंसर्न क्लास है, उस पे आप क्लिक करो और क्लासेस को देखो। फिर भी और कोई क्लासेस है, आप कमेंट करके बताओ। हाँ, आपके कमेंट आते हैं और हम सारी क्लास एक साथ नहीं ला पाते क्योंकि टाइम माँगती है भी क्लासेस, ऐसी बात नहीं है, बट इतना श्योर है कि हम आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड करवाएँगे। थोड़ा टाइम लगेगा बट एग्ज़ाम से पहले-पहले हम सारी क्लासेस आपके लिए जाएँगे। सो कीप वॉचिंग योर एड्यूनेस्ट, योर करियर एड्यूनेस्ट, और सारे अपडेट हम लेके आएँगे। आप कमेंट में हमें बता दिया करें और साथ ही में फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस की आप क्लास ज़रूर देखिए। वहाँ से आप अपने पेपर को क्या करें, सेलेक्ट करें कौन-सा पेपर आपको लेना चाहिए, कौन-सा नहीं लेना चाहिए। पेपर ऐसा लेना चाहिए जो आपको स्कोर दिला सके। इसी बेस्ट विशेज़ के साथ जल्द ही मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।